देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगल्स और एंगल्स के टाइप। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल पे भी जाएंगे और ट्रायंगल के भी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल्स की। ठीक है, तो एंगल देखो क्या होता है बेटा, जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, ठीक है, तो उनके बीच कुछ एंगुलर डिस्टेंस रहती है दो लाइंस के बीच। जैसे मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, ये आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन और इस लाइन के बीच में ये जो है एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, या इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में भी ये एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, अब किसी भी एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब मुझे इस एंगल का नाम देना है। ठीक है, इस एंगल का नाम, तो क्या नाम देंगे, देखो एंगल का साइन ऐसे लगता है। ठीक है, एंगल। अब देखो हम देखेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं आगे बढ़ाने पर, ये ओ पर, नोक जो है जहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको तो बीच में रखेंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद इस लाइन के इधर क्या लेटर लिखा है उसको एक तरफ, और इस लाइन के इधर क्या लेटर लिखा है उसको बेटा एक तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एंगल का नाम देंगे, एंगल ए ओ बी। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल ओ तो बीच में रहेगा, बी को हम इधर कर सकते हैं, ए को इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, तो इसको एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। मान लो इधर कोई पॉइंट सी है, इस एंगल का अब क्या नाम हो जाएगा बेटा, देखो ये इस लाइन और इस लाइन के बीच बन रहा है, देखो दिख रहा होगा, इस लाइन और इस लाइन के बीच। तो यहाँ तो ओ ही लिखा है, तो क्या नाम देंगे, ओ तो बीच में रहेगा, इधर इस लाइन पर क्या है बेटा ए, और इधर इस लाइन पर क्या है सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी या एंगल ओ सी ए। ये तो बात हो गई एंगल की, और एंगल को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से जो है लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है इन लाइंस के बीच एंगल कितने डिग्री का है बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर है। ये भी 90, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस लाइन को हम रेफरेंस लाइन ले रहे हैं जहाँ से हम एंगल को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी जो होगी वो 0 डिग्री की लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हम इधर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हमारा एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ जाके कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो 90 से और आगे बढ़ते 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 यहाँ कितना हो जाएगा, ये जाके 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से और हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाके कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, 90 90 ऐड होता जाएगा, और यहाँ से यहाँ जब फिर हम लौट के आएंगे तो फिर बेटा ये कंप्लीट चेक जो पूरा राउंड है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम एक क्वार्टर मूव करते हैं तो 90 डिग्री, फिर नेक्स्ट क्वार्टर 90 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। और इसी तरह यहाँ ये 90 और यहाँ से ये 90, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्वार्टर भी कितना हो गया, 180, और यहाँ से यहाँ तक भी ये हाफ पार्ट, ये हाफ जितना घूमेंगे वो भी 180 डिग्री। तो इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब जिस लाइन पर अगर हम हैं, जैसे मान लो हम इस लाइन पर हैं और इसी लाइन पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाते हैं तो कितने डिग्री एंगल बनता है बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, अब देखो क्या है, मान लो ये हमने खींचा था। ठीक है, इस तरह से। अब मान लो कोई एंगल ऐसे है, वो यहाँ ऐसे बन रहा है। ठीक है, इस लाइन से देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अगर ये यहाँ ऐसे बनता है, ये हम देखें तो ये तो कितना है, 90 डिग्री है, ये तो पूरा 90 है। लेकिन ये एंगल बीच में कहीं बन रहा है, तो यहाँ से 90 से छोटा ही होगा, ये होगा ना। अगर मान लो कोई एंगल यहाँ बन रहा है, वो भी क्या होगा, 90 से छोटा ही होगा। या यहाँ कोई एंगल बन रहा है, वो भी 90 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो जितने भी एंगल, ये देखो यहाँ क्या था, 0 डिग्री, और यहाँ क्या था, 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होंगे और 90 डिग्री से लेस होंगे, वो सारे एंगल बेटा कहलाते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल।
जितने भी एंगल 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े, अगर हम 90 के आगे बढ़ें और यहाँ यहाँ कितना था बेटा 180 डिग्री, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 180 डिग्री। ठीक है, हाफ हम घूम रहे हैं, हाफ, अगर हम हाफ राउंड घूमेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, फुल राउंड अगर हम घूमेंगे तो 360 का बनता है। तो मान लो अब कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ, ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ से ये कितने डिग्री पर है। तो देखो अगर यहाँ होता तब तो 90 होता, लेकिन यहाँ है तो ये 90 से क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन अभी 180 तक नहीं पहुँचे हैं, 180 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे एंगल बेटा जो 90 डिग्री से तो बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों, इनको बोलते हैं हम लोग ऑबट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑबट्यूज एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़े हों 180 डिग्री से छोटे हैं, इनको बोलते हैं ऑबट्यूज एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल बात समझ में आ गई, ऑबट्यूज एंगल समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, अगर हम इस लाइन के और आगे बढ़ें, इधर आएँ, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एंगल है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल है और ये एंगल जो है देखो इस तरह से यहाँ से शुरू से होके यहाँ तक ये जो एंगल, तो ये जो एंगल बेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है 180 डिग्री से तो ग्रेटर है, और इधर देखो 360 तक हम नहीं पहुँचे ना, अभी 360 तक तो नहीं पहुँचे, तो 360 से क्या है, ये छोटा है, 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा एंगल बेटा कहलाता है रेफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों, वो एंगल कहलाते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, तो एक्यूट एंगल क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा हुआ एक्यूट, 90 से बड़ा 180 से छोटा ऑब्ट्यूज, 180 से बड़ा 360 से छोटा रिफ्लेक्स। अब देखो अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तब उसको क्या बोलेंगे, जैसे मान लो ये हमने फिर से लाइन बना ली, इसको दिमाग में रखना है, ये देखो 0 डिग्री है, इसके बाद ये 0 डिग्री है, अब यहाँ देखो कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का अगर है, ये वाला एंगल, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं बेटा राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का है उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे, देखो 180 डिग्री का अगर कोई एंगल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री का कैसे बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हम गए 90, फिर यहाँ से और आगे बढ़े 90, तो 90 90 यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये देखो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन रही कि नहीं बन रही है। ठीक है, ये 180 डिग्री की, तो इस एंगल को भी हम एंगल को भी क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल को, ये एंगल कितने डिग्री का है बेटा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब मान लो कोई एंगल कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब पूरा एक राउंड इसका कंप्लीट है, जैसे कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फिर से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल बेटा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो एंगल्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पहले समझ लेते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम मतलब जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आए, तो वो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे हम बात करें कि 45 एंड 45 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को ऐड करके देखो सम 90 आएगा, आएगा। तो ये दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। हम लिख दें कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऐड करके देखो 90 आएगा, यस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब जैसे मान लो कोई एंगल दे दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया कि 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, मतलब 25 डिग्री में हम क्या ऐड कर दें जिससे दोनों को ऐड करने पर 90 आ जाए। ठीक है, वही तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें हम क्या यहाँ पर ऐड कर दें जिससे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए, मतलब इनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ना क्या ऐड करें, तो 90 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 75 डिग्री। तो अब ऐड करके देखो जरा, 5 और 5 10 कैरी 1 और 1 मिनट, 75 नहीं बेटा, ये कितना होगा 65 होगा। ठीक है, 65 होगा।
तो 5 5 10 कैरी 1, 5 2 8 और एक कैरी का 9, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो किसी भी एंगल का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो उस एंगल को 90 डिग्री में से क्या कर दो, माइनस। तो 90 में से 25 को माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, आगे देखो। अब कॉम्प्लीमेंट के बाद होते हैं सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बेटा, ऐसे दो एंगल, ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री हो, 90 डिग्री नहीं, कितना हो, 180 डिग्री, तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे मान लो हम कहें कि 80 डिग्री और 100 डिग्री, ये देखो ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट बोले जाते हैं। हम कहें 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है तो बोलोगे 100, 100 का सप्लीमेंट क्या है 180, सॉरी 80। ठीक है, तो अगर किसी एंगल का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, उस एंगल को बेटा 180 में से माइनस करेंगे। जैसे हम कहें 70 डिग्री का बताओ सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, मतलब यहाँ पर हम क्या ऐड लिखें जिससे इन दोनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आए। ठीक है, तो क्या बोलोगे बताओ, बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या लिख दीजिए 110। अब ये 110 कैसे आया, जब मैंने 180 में से इसको माइनस किया। ठीक है, तो इसका मतलब इस एंगल का मुझे सप्लीमेंट निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसी एंगल को मैंने 180 में से क्या कर दिया माइनस, तो उसका सप्लीमेंट आ गया। और इसी का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता तो इसको मैं किस में से माइनस करता बेटा 90 में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आता फिर 20। तो देखो 20 और 70 90 हो जाता ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो बात समझ में आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला किसी का तो उसको 90 में से माइनस कर देंगे, सप्लीमेंट एंगल निकालना किसी का तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कोई भी एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल है, तो वो एंगल बताओ क्या होगा। कोई भी एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल है। ठीक है, तो हम वो एंगल हमें बताना, तो एंगल हमें पता ही नहीं तो हम मान लेंगे, लेट मान लो एंगल क्या है x। अब ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का क्या है, डबल है। तो पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, इसको माइनस करेंगे किस में से 90 में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लो। तो कॉम्प्लीमेंट किसी एंगल का कैसे निकालते हैं, 90 में से जिस एंगल का निकालना उसी को माइनस करते हैं ना, तो इसको माइनस कर दो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कह रहा है ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल है। ठीक है, मतलब ट्वाइस है, तो क्या कर देंगे, ये जो एंगल है x वो इक्वल डबल है, तो मल्टीप्लाई किसका, अपने कॉम्प्लीमेंट का 90 माइनस एक्स का। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, वही जो एंगल माने थे x वो आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये इधर तो हो गया x इक्वल, यहाँ देखो ये 2 है ना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस ये 2 की इससे भी होगी प्लस माइनस, देखो माइनस साइन आ गया, 2 की x से होगी 2x, ये इधर उठा लाओ तो कितना हो जाएगा, देखो x और इधर 2x आके ऐड हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना, 3x और इधर कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ बेटा x को अकेला छोड़ दो तो 180, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, 3 6 जा 18, मतलब वो एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा, जो अपने कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा डबल होगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको चेक कर लेते हैं, 60 डिग्री का जरा कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, 60 डिग्री का ही तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 60 डिग्री को किस में से माइनस करेंगे 90 में से, तो 90 में से जरा माइनस करो कितना आएगा 30। तो देखो क्या ये जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का डबल है कि नहीं है बताओ, बस हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के सब लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स में क्या होता है, 3 साइड होती हैं, कैसी भी जिसमें 3 साइड हो तो वो ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 साइड होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, डायगोनल इसमें 0 होते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात कर लेते हैं, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो साइड के अकॉर्डिंग देखो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 साइड होती है ना, कोई भी एक साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, सब अपनी अलग अलग लंबाई की हो, तो उसको बोलते हैं बेटा स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में बराबर ना हो, जैसे ये इतनी लंबी, ये इतनी लंबी, फिर ये किसी और लंबाई की, तो तीनों साइड बराबर लंबाई की ना हो। ठीक है, कोई भी आपस में बराबर ना हो, सब अलग अलग लंबाई की हो, उस ट्राइंगल को बोलेंगे बेटा स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, आगे देखो, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल हो जाए,
तो उसको बेटा बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे मान लो किसी ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है, और ये किसी और लंबाई की हो सकती है, लेकिन ये दोनों लंबाई बराबर है, तो इसको बेटा बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें दो साइड बराबर होती हैं। ये ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड तो बराबर होती हैं, और जो दो साइड बराबर होती हैं उनके आमने सामने, जैसे इसके सामने का एंगल जितना डिग्री का ये होगा, इसके सामने का एंगल ये भी उतना ही डिग्री का होगा। ठीक है, तो दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस। ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, जैसे जितनी लंबी ये उतनी लंबी ये और उतनी ही लंबी ये, तीनों साइड आपस में इक्वल लेंथ की हैं, जितनी लंबी ये उतनी लंबी ये उतनी लंबी है, तो इसको बेटा बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। और ध्यान रखना, इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल जो होता है बेटा वो 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड थे, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट हों, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे हों, तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा बेटा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल होगा? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों में से कोई भी एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे हम बात करें इसका, ये देखो एंगल 90 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होगा ना, और ये उससे भी आगे जा रही है लाइन, तो ये एंगल 90 से बड़ा है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, मतलब ऑब्ट्यूज हो, तो वो ट्राइंगल कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद देखो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, बताए थे ना 90 डिग्री एंगल राइट एंगल होता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, तो ऐसे ट्राइंगल को बेटा बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ट्राइंगल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइड थे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसके बाद एंगल्स हमने समझे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना? ओके बेटा।